फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी पुस्तक में। और आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी। तो ओवरी में किस तरीके के चेंजेस होते हैं, ओवरी का सेक्शन काटने के बाद उसमें कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, उन सारे को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ओवरी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा गया है। और इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को काटने के बाद जो सेल्यूलर ग्रोथ हो रहा है, जो फॉलिकल्स का ग्रोथ हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है उससे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो ओवरी है, इसके सबसे बाहर का जो लेयर है इसको हम लोग कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम है, और इस जर्मिनल एपिथेलियम में ये जो सेल्स देख रहे हैं आप लोग, दीज आर फॉलिकल्स और फॉलिकुलर सेल्स। और इसी फॉलिकल के अंदर जब डेवलपमेंट हुआ, आगे चल करके ये बन गया प्रीमॉर्डियल फॉलिकल। अब ये प्रीमॉर्डियल फॉलिकल जो है, इसके ऊपर सेवरल लेयर्स आना स्टार्ट हुआ। और ये जो सेल्स हैं, पहले ये जो लेयर ऑफ सेल्स है ये स्क्वामस यानी फ्लैट सेल्स होते हैं। बाद में जब इसके ऊपर सेल्स का लेयर आना स्टार्ट होता है तो सारे के सारे क्यूबोइडल या कॉलमनर होने शुरू हो जाते हैं, और तब इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। सो दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। अभी जो प्राइमरी फॉलिकल है, इसमें ये जो सेल्स है, फॉलिकुलर जो सेल्स है, इन सेल्स में कुछ सेपरेशन आना स्टार्ट होता है, कुछ इन सारे के बीच गैप्स आना शुरू होता है, और तब इस स्टेज को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल के जस्ट बाद यहीं पे जो स्टेज है, इसमें होगा क्या कि ये जो सेल्स का जो पार्टीशन है ये सेपरेट होगा, और लेटर ये आगे चल करके बन जाएगा टर्शियरी फॉलिकल। जैसे ही टर्शियरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, तो ये जो ओवरी का जो किनारे वाला जो रीजन है, ये जो किनारे का रीजन है, इसको कहते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स। दिस इज ओवेरियन कॉर्टेक्स। और ये सेंटर का जो पोर्शन है ये कहलाता है ओवेरियन मेडुला। तो ओवेरियन कॉर्टेक्स और ओवेरियन मेडुला, तो ओवेरियन मेडुला जो है, इससे कुछ सेल्स निकलते हैं, और निकल के ये जो टर्शियरी फॉलिकल है इसके ऊपर आकर के कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाता है। इन सेल्स को कहते हैं हम लोग थीका इंटरना। ये जो सेल्स हैं इनको कहते हैं लोग थीका इंटरना। और ये जो थीका इंटरना है, इसके ऊपर अगेन एक थीन लेयर होगा। इस लेयर को हम लोग कहते हैं थीका एक्सटर्ना। तो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना का जो सेल्यूलर लेयर है, ये मेडुला से कुछ सेल्स चल करके इसके ऊपर आकर एग्रीगेट हो जाते हैं। आगे जो सेल है, हम लोग इसकी बात करेंगे। शुरुआती दौर में जब ये फॉलिकल मैच्योर होना शुरू हुए, तो अंदर में जितने भी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर है, दीज आर प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes। और प्राइमरी oocyte जो है, ये जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट करेंगे, तो मियोसिस 1 के कंप्लीशन के बाद अब ये जो सेंटर का सेल है ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में।
दिस इज द सेकेंडरी oocyte, और इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर कुछ फॉलिकुलर सेल्स जो है ये आकर के अरेंज हो जाते हैं। अभी जो फॉलिकुलर सेल्स है अलॉन्ग विथ दिस लेयर, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो पूरा सेल्स का जो लेयर है सेकेंडरी oocyte के ऊपर, इस पूरे लेयर को हम लोग एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग क्यूमुलस oophorus। क्यूमुलस oophorus, और ये जो क्यूमुलस oophorus है ये फॉलिकुलर जो सेल्स हैं, ये जो बाहर के जो सेल्स हैं, इनसे अटैच्ड होता है एक स्टॉक के थ्रू, और इनके बीच ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हम लोग कहते हैं एंट्रम। ये जो कैविटी है, इस कैविटी को कहते हैं हम लोग एंट्रम। तो एंट्रम ये कैविटी हुआ, और इस कैविटी के अंदर जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं लिक्विड फॉलिकुलस। यानी ये जो फॉलिकल्स हैं, इन्हीं सारे फॉलिकल्स से यहां पे ये जो सेकेंडरी oocyte है और फॉलिकुलर जो सेल्स है, इनके बीच की कैविटी में जो लिक्विड सिक्रीट किया जाता है, उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं लिक्विड फॉलिकुलस, और ये लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल में इतने सारे स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो सेल्स का जो प्रोडक्शन है ये होता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी स्टेज ऑफ फीमेल। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई भी फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही फीमेल्स में मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स बनके तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब बर्थ होता है उस फीमेल फिटस का, तो बर्थ के बाद अप टू 10 to 12 इयर्स किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन नहीं मिल पाने के कारण, ड्यू टू एट्रॉफी at puberty, only 50,000 to 60,000 follicles remain left in the ovary। तो ओवरी में 50 से 60,000 ही फॉलिकल्स बचते हैं, और वो जो 50 से 60,000 फॉलिकल्स है, ऐसा नहीं कि वो सारे के सारे फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं। हर एक फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में कुछ टाइम लगता है। अब यहां भी ये जो नंबर है, ये नंबर टोटल का टोटल सर्वाइव नहीं करता है। आगे चल करके कुछ फॉलिकल्स डेवलप करते हैं, कुछ फॉलिकल्स जो है वो इमैच्योर रहते हैं या फिर उनका डिजेनरेशन होता है। और कुल मिलाकर के एट द प्यूबर्टी अगर बात की जाए तो हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी oocyte की। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, कुल मिलाकर के एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ओनली फॉलिकल्स में 400 to 450 ही बचते हैं। और ईच जो सेकेंडरी oocyte है is released from 10 to 12 years, starting from 10 to 12 years। तो 10 से 12 साल के एज में जो फॉलिकल्स है उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, और डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से होगा। और ऐसे स्टार्ट होते हुए जैसे ही वो ग्राफियन फॉलिकल स्टेज में आएगा, एंड एट दिस स्टेज जो हमारा प्राइमरी oocyte है ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो चुका है आफ्टर पासिंग थ्रू द मियोसिस फर्स्ट, और इस स्टेज में मियोसिस 2 में आकर के ये रेस्ट करता है, क्योंकि वहां कुछ प्रोमोटिंग फैक्टर्स जो है वो सेलुलर ग्रोथ के लिए वो मिल नहीं पाते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है, आगे के जो लेक्चर है उसमें मैं बताऊंगा oogenesis के दौरान, लेकिन अभी भी आप याद रखिए ये जो सेकेंडरी oocyte है ये इसी स्टेज में जाकर के अरेस्ट हो जाता है। दैट इज द मेटाफेज 2 स्टेज ऑफ मियोसिस 2। तो मैं यहां लिख देता हूं, सेकेंडरी oocyte remain arrested in metaphase 2
ऑफ मियोसिस। तो आपको ये याद रखना है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ चुका है। तो मेटाफेज 2 जो है इसमें आकर के सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाता है, और इसी दौरान होता क्या है कि ग्राफियन फॉलिकल जब डेवलप हो जाता है एट 14th डे, एट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14वां दिन है, इस 14th डे फीमेल में एक हार्मोन है, उसका सिक्रीशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, दैट इज एलएच। ये जो एलएच है इसका सिक्रीशन एकदम पीक लेवल पे होता है, काफी ज्यादा होता है फीमेल के बॉडी में। और ये एलएच निकलता कहां से है? तो एलएच का जो सिक्रीशन है ये होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। और इसका एलएच का ज्यादा सिक्रीशन के कारण उसको एक टर्म देते हैं, दैट इज एलएच सर्ज। तो इस एलएच सर्ज के कारण ही होता क्या है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये कंप्लीटली रप्चर तो नहीं करता है, लेकिन जैसे ही ओवेरियन मेम्ब्रेन के पास आता है, दैट इज जेमिनल एपिथेलियम के पास आता है, तो उसके बाद यहां से ये जो कंप्लीट सेकेंडरी oocyte है ये बाहर रिलीज हो जाता है। अब बात करें, दिस इज द ओवम, सॉरी सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte में कुछ लेयर्स हैं। दीज लेयर्स आर, सबसे बाहर ये जो लेयर है दिस इज द कोरोना रेडिएटा। ये जो ओवम है इसके बाहर का जो लेयर है इसको कहते हैं हम लोग कोरोना रेडिएटा। और ये जो रेड वाला जो लेयर है दैट इज दिस लेयर, इट इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। और उसके अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte है जो आगे चल करके डेवलप होगा। जैसे ही मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन होगा, तो उसके बाद वहां पे जाकर के उसका meiosis 2 कंप्लीट होगा, एंड देन द सेकेंडरी oocyte विल बी कन्वर्टेड इनटू ओवम। और ओवम का और जो स्पर्म है उसका जो प्रोन्यूक्लियस है आपस में फ्यूज करेगा, तब फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी oocyte। इसके बाहर कोरोना रेडिएटा होता है और इसके अंदर जो है वो जोना पेलुसिडा होता है। अब ये जो एलएच सर्ज हुआ और उसके कारण ये जो सेकेंडरी oocyte बाहर आया, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ओव्यूलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। सो व्हाट इज ओव्यूलेशन? व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन क्या है? तो ओव्यूलेशन इज रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte from the Graafian follicle. Graafian follicle present in ovary at 14th day of menstrual cycle। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन के जस्ट बाद ये जो कवर बच गया ग्राफियन फॉलिकल का, अब ये कवर जो है ये डेवलप हो जाता है और बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम। एंड कॉर्पस ल्यूटियम इटसेल्फ एक्ट्स एज अ ग्लैंड, और ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का जो सीक्रेशन है ये कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। अब अगर 14th डे रिलीज होता है वो, और अप्रोक्सीमेटली 15th डे ये जो सेकेंडरी oocyte है ये एंक्युला इस्थमस जंक्शन के ऊपर आकर के लैंड कर जाता है। अब उसके बाद इन दिनों में अगर स्पर्म और ओवम फ्यूज कर जाता है, तब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सर्वाइव कर जाएगा, और ये थ्रू आउट द गेस्टेशन पीरियड प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करेगा और प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। इस कारण से प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। लेकिन अगर स्पर्म और ओवम का फ्यूजन नहीं हुआ, पोटेंशियल नहीं होता है, तब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये रिग्रेस कर जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है इसको हम लोग येलो बॉडी के नाम से भी जानते हैं, तो आपको याद रखना है। कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी के नाम से जानते हैं। अब ये जो येलो बॉडी है आगे चल के रिग्रेस होगा, और रिग्रेस होने के बाद अब इसका नाम हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स। और कॉर्पस एल्बिकन्स जो है ये आगे चल करके अब रिग्रेस होगा, और रिग्रेस होने के बाद इसको फाइब्रोसाइटिक सेल्स खत्म कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं।
तो ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी। और किस तरीके से सेल्स का, ओवम का, साथ ही साथ फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। ये एक और बात कि जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, इन फॉलिकुलर सेल्स से ड्यूरिंग द इंटायर ग्रोथ पीरियड हार्मोन्स निकलता है, एस्ट्रोजन। तो फॉलिकुलर सेल्स जो है इनसे एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी। और आई होप कि आपको आज का ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।